रामनवमी के दिन अयोध्या नगरी में श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आपको और आपके बच्चों को श्री राम के जन्म की कथा मालूम है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, उनमें अभी से ही संस्कार भरिए, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। मान्यता ये है कि त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने धरती में श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री रामचंद्र जी के जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन राजा दशरथ के घर में हुआ था। उनके जन्म के बाद पूरी धरती उन्हीं के रंग में रंगी हुई दिखाई देने लगी। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। प्रकृति भी मानो प्रभु श्री राम का स्वागत करने को तैयार थी। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। त्रेता युग में रावण और राक्षसों के आतंक को खत्म करने के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए। इन्हें रघुकुल नंदन भी कहा जाता है। अब आप रामनवमी का महत्व भी जानिए। रामनवमी का त्योहार का महत्व हिंदू धर्म में बहुत खास है। इस त्योहार के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। भगवान श्री राम जी ने भी देवी दुर्गा की पूजा की थी और उन्हीं से की गई शक्ति पूजा ने उन्हें धर्म युद्ध में विजय प्रदान की। इस तरह इन दो त्योहारों का एक साथ होना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी आरंभ की थी। रामनवमी का व्रत पापों का नाश करता है और शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। रामनवमी पर देश भर में पूजा पाठ और भजन कीर्तनों का आयोजन होता है। देश के कोने कोने में रामनवमी पर्व की गूंज सुनाई पड़ती है। इस दिन लोग उपवास करके भजन कीर्तन करके भगवान राम को याद करते हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं सरयू नदी में स्नान करके सभी भक्त भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज नवमी का दिन है और नवरात्र समाप्त हो रहे हैं, तो आज के दिन आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय करने हैं जिनसे आपके जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको कौन से उपाय करने हैं वो जान लीजिए। अगर घर में सुख शांति की चाहत है तो नवमी के दिन माँ दुर्गा का ध्यान कर घर के मंदिर में गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गुग्गल के साथ कुछ मीठा रखकर माता रानी को इसको धुनी दीजिए। अगर पति पत्नी एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ाना चाहते हैं, नवमी की रात को चंदन और केसर पाउडर को मिलाकर इसे पान के पत्ते पर रखें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोज इस पाउडर का तिलक लगाएं। धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगेगा। किसी भी काम के पूरे होने में बाधाएं आ रही हों तो माता रानी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाएं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपड़े की बूरा यानी कि कोकोनट पाउडर, सुमन कतरी और लौंग का जोड़ा डलवाएं। ध्यान रहे पान में सुपारी और चूना ना हो। बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा जड़ाएं और 9 मीठे पान कन्याओं को दान करें। पैसे के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में प्रतिमा के सामने पान के पत्ते पर केसर और इत्र और घी को मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। अब इस पर कलावा बांधकर एक सुपारी रखें। धन से रिलेटेड हर तरह की मनोकामना जरूर पूरी होगी।